मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वाजीकरण की परिभाषा जो चरक संहिता में बताई गई है। रसायन चिकित्सा में इससे पहले आपने रसायन के लाभ क्या हैं, रसायन के गुण हैं, वो पढ़ा है। अब यहाँ पे बताया गया है, आचार्य चरक ने वृष या वाजीकरण की डेफिनेशन दी है अभया अमलकीय रसायन भाग में। अपत्य संतानकरम यत् सदः सद्यः संप्रहर्षणम वाजीवाति बलो एन या अति प्रतिहतः स्त्रियः। अपत्य संतानकरम, पहली जो डेफिनेशन बताई है उसमें है अपत्य संतान का। अपत्य का मतलब होता है संतान। फिर दूसरी बार भी यहाँ पे संतान का प्रयोग किया गया है, उसका मतलब है संतान की उत्पत्ति, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, जनरेशन टू जनरेशन। तो संतान का मतलब यहाँ पे है कि अपत्य का विस्तार करने को, ऐसा द्रव्य जो अपत्य मीन संतान, संतान का विस्तार करे, उसको वाजीकरण कहते हैं। अपत्य संतान कर्म, अपत्य मीन संतान, और जो संतान की वृद्धि करे, जनरेशन टू जनरेशन वृद्धि करे, ऐसे द्रव्य को वाजीकरण कहा गया है या वृश्च कहा गया है। फिर दूसरी लाइन, यत सद्यः संप्रहर्षणम, और ऐसे द्रव्य, सद्यः मीन्स जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करने से मैथुन विषयक हर्ष उत्पन्न होने वाला हो। अपत्य संतानकरम यत् सद्यः संप्रहर्षणम वाजीवाति बलो एन या अति प्रतिहतः स्त्रिया। वाजी कहते हैं अश्व को, घोड़े के समान। जो मैथुन में घोड़े के समान बलशाली होकर के प्रवृत्त होता है, अप्रतिहतः स्त्रिया, और उसमें वो अप्रतिहत थकावट उत्पन्न ना करे, ऐसे द्रव्य को वाजीकरण कहा गया है। भवत्यति प्रिया स्त्रीणाम एनेन उपचीयते, जिन द्रव्य का प्रयोग करने से वो स्त्रियों का अत्यधिक प्रिय हो जाए, भवत्य अति प्रिया स्त्रीणाम, उसको वाजीकरण कहा है आचार्य चरक जी ने। भवत्य अति प्रिया स्त्रीणाम एन एन उपचीयते, जिन द्रव्यों का प्रयोग करने से शरीर में उपचय हो, कैटाबोलिज्म ना हो करके एनाबोलिज्म हो, एन एन उपचीयते, जिसमें शरीर की सभी धातुएं अपने उचित रूप में बनी रहें, ऐसे द्रव्य को वाजीकरण कहा गया है। जीरेतो अपक्षयम शुक्रम फलवदेन दृश्यते। जीरेतो अपक्षयम, शुक्र का क्षय जिसका प्रयोग करने से, जीरते मीन्स बुढ़ापा आ जाने पर भी ना हो, ऐसे द्रव्य को वाजीकरण कहा गया है। फलवदेन दृश्यते, दृश्यते मतलब उसका फल, जिन द्रव्यों का प्रयोग किया जा रहा है उसका अपत्य के रूप में, संतान के रूप में दिखाई पड़ने वाला हो, जनरेशन टू जनरेशन उसके फल दिखाई पड़ने वाले हों, ऐसे द्रव्य को वाजीकरण कहा गया है। प्रभूत शाखा साखीव एन चैत्यो यथा महान। अब उसकी उपमा दी गई है, उदाहरण देकर के समझाया गया है। प्रभूत मीन्स होता है अधिक, शाखा साखीव एन चैत्यो यथा महान। चैत्य कहते हैं जहाँ कहीं गांव में या किसी धार्मिक स्थल पर एक पीपल या वट का वृक्ष होता है, उसको चैत्य कहा गया है। जिस प्रकार उसकी महानता होती है क्योंकि उसमें ढेरों शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार वाजीकरण द्रव्य का सेवन करने से वो प्रभुत अधिक शाखाओं वाला हो जाता है, अर्थात वो वट वृक्ष के समान हो जाता है, क्योंकि उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र अधिक होते हैं, इसलिए उसकी महानता का गुणगान सभी लोग कहते हैं, इसलिए उसकी तुलना एक चैत्य या वट वृक्ष से की गई है। भवत्य अर्चो बहुमता प्रजानाम सुबहु प्रजा। भवत्य अर्चो बहुमता, वो अत्यधिक संतान वाला होने के कारण प्रजा में सम्मानित होता है, सुबहु प्रजा। अब लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि चरक का क्या मंतव्य ये था कि वो फैमिली प्लानिंग के विरोध थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसलिए वहाँ पे इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, सुबहु प्रजा।
संतान इतनी ही होनी चाहिए जिसका सु मीन्स अच्छी तरह से, बहु प्रजा जिसका लालन पालन अच्छी तरह से कर सकें, ऐसी संतान, ऐसे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र होने चाहिए। ऐसे बाजीकरण द्रव्यों का सेवन करने से इसकी प्राप्ति होती है, इसलिए इसको बाजीकरण कहा गया है। संतान मूलम एने प्रेत चा अनंतम अश्नुते। अब इसमें संतान की गुणगान किया गया है, उसकी महत्ता बताई गई है। क्यों कहा गया है संतान मूलम? क्योंकि इस जन्म में यह और प्रेत्य, प्रेत्य का मतलब है जन्मांतर में, क्योंकि आयुर्वेद हमारा दोनों लोकों में विश्वास करता है, उभय लोक में विश्वास करता है। इस जन्म में जहाँ पर हम लोग हैं और मृत्यु के उपरांत दूसरे जन्म की भी बात करता है। तो इसने क्या कहा गया है, संतान ही इस जन्म में और जन्मांतर मतलब दूसरे जन्म में ही वो सुख का मूल बताया गया है, जिससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे बाजीकरण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। बाजीकरण का प्रयोग करने से यशः श्रियः बलम पुष्टि बाजीकरणमेव तत्, उसका प्रयोग करने से यश की प्राप्ति होती है, श्रेयस की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसे द्रव्यों को बाजीकरण कहा गया है। इसलिए चरक ने बहुत वैज्ञानिक भाषा में बाजीकरण की डेफिनेशन बताई है। क्या बताई है? अपत्य संतान करम यत् सद्या संप्रहर्षणम वाजीवाति बलो एन या अप्रतिहता स्त्रिया भवत्यति प्रिया स्त्रीणाम एन उपचीयते जीरतो अपिक्षयम शुक्रम फलवदेन दृश्यते प्रभूत शाखा साखियो एन चैत्यो यथा महान भवत्यर्च्यो बहुमतः प्रजानाम सुबहु प्रजा संतान मूलम एने प्रेत्यम च अनंतम अश्नुते यशः श्रियः बलम पुष्टिम बाजीकरणमेव तत्। अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में रसायन और बाजीकरण का जो प्रारंभ यहाँ पे किया गया है उसके बारे में क्या कहते हैं। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम त्वतद्विविधम प्रोक्तम औषधम। जो दो प्रकार की औषधियाँ बताई गई हैं, कौन कौन सी? स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जा के भाव को बढ़ाने वाली और रोगी के रोग को दूर करने वाली, प्रोक्तम यद औषधम यदि व्याधि निर्घाते वक्षते तत्चिकित्सते। यदि व्याधि निर्घात करम, जो औषधियाँ या जो चिकित्सा व्याधि को दूर करने वाली है उसको इसी चिकित्सा स्थान में कहा जाएगा। चिकित्सार्थे तावान विकाराणाम यत् औषधम, और उसके चिकित्सा के साथ साथ उस विकार के लिए जो औषधियाँ बताई गई हैं उसका भी उल्लेख किया जाएगा। लेकिन रसायन विधिश्च अग्रे बाजीकरणमेव च, लेकिन उसकी चिकित्सा बताने से पहले रसायन विधि का उल्लेख सबसे पहले किया गया है और उसके उपरांत बाजीकरण चिकित्सा का उल्लेख किया जाएगा। उसके उपरांत जो दूसरी चिकित्सा बताई गई है, आतुर के लिए बताई गई है, जो ज्वर रोग से स्टार्ट होगी वो भी इसी चिकित्सा स्थान में बताई जाएगी। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो पहले इसमें चैप्टर में संकल्प किया गया था कि हम दो प्रकार के औषधियों का उल्लेख करेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक रोगी व्यक्ति के लिए। तो रसायन और बाजीकरण जो है वो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम है, स्वस्थ व्यक्ति के ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बताया गया है और संतान का मूल बताया गया है। इसीलिए बाजीकरण और रसायन का उल्लेख चिकित्सा के ज्वर अध्याय से पहले किया गया है। इसीलिए स्वस्थस्य ऊर्जस्करम त्वतद्विविधम प्रोक्तम औषधम यदि व्याधि निर्घात करम वक्षते तत्चिकित्सते चिकित्सार्थे तावान विकाराणाम यदौषधम रसायन विधिश्च अग्रे। रसायन विधि का उल्लेख सप्तम किया जाएगा, उसके बाद बाजीकरण का उल्लेख किया जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है? आभेषजम इति गेयम विपरीतम यद औषधातु तद असेव्यम निसेव्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम। अब जहाँ पे भेषज और अभेषज बताया गया था
उसको फिर यहाँ पे आचार्य चरक जी क्लियर कर रहे हैं कि आभेषजम इति, जो अभेषज है, ज्ञेय मीन्स जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? विपरीतम यद औषधात, जो औषधियों के एग्जैक्ट विपरीत है, अपोजिट है, उसको अभेषज जानना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? तद असेव्यम, इसलिए उसका सेवन नहीं करेंगे। जो अभेषज है उसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक होगा, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे। निसेव्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम, इसलिए जो औषधियां आगे बताई जाएंगी चिकित्सा स्थान में, उसी का प्रयोग चिकित्सा में किया जाएगा। फिर देखिए अगला कह रहे हैं, रसायन का उल्लेख करने के लिए अब रसायन पे बताया गया। रसायना नाम द्विविधम प्रयोगम ऋषयो विदु, रसायन के प्रयोग की दो प्रकार की विधियां ऋषियों के द्वारा, जो विद्वान ऋषि हैं उनके द्वारा बताई गई है। कुटी प्रावेशिकम चयो वातात्पिकमेव चा, पहली विधि है कुटी प्रावेशिक और दूसरी है वात आत्पिकमेव चा, वात आत्पिक। कुटी प्रावेशिकस्य आदो विधि समुपदेक्षते, इन दोनों विधियों में से सर्वप्रथम कुटी प्रावेशिक विधि का उल्लेख आचार्य ने किया है। अब उसके बनाने के लिए क्या कंडीशन है बताए जा रहे हैं। नृप वैद्य द्विजाति नाम साधु नाम पुण्य कर्मणाम, वो कुटी कहाँ बनाएंगे भाई? जहाँ पे आपको रसायन का सेवन करना है, ऐसे स्थान पे बनाई जाएगी जहाँ पे नृप राजा, वैद्य फिजिशियन, द्विजाति नाम मतलब द्विजाति मीन्स जो जिसके पास अच्छी डिग्री हो, मेडिकल साइंस की डिग्री हो, क्योंकि द्विज की संज्ञा दी गई है यहाँ पे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से कोई लेना देना नहीं है। द्विज का मतलब है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। तो एक बार माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म जब वो मेडिकल साइंस की शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसकी संज्ञा द्विज हो जाती है। वो चाहे किस जाति वर्ग का हो, उसको द्विज कहा जाएगा। नृप वैद्य द्विजाति नाम साधु नाम पुण्य कर्मणाम, और जहाँ पे साधुओं या पुण्य कर्म करने वाले लोग रहते हों, ऐसे स्थान पे रसायन विधि या कुटी प्रावेशिक विधि का उपयोग करेंगे। निवासे निर्भये सस्ते प्राप्य उपकरणे पुरे, जहाँ का निवास करना निर्भय हो, किसी बात का कोई डर ना हो, प्रशस्त हो, प्राप्य उपकरणे, और जो इक्विपमेंट्स चिकित्सा के लिए या रसायन के लिए चाहिए वो इजीली उपलब्ध हो जाए। पूरे मीन्स ऐसे नगर में इसको बनाएंगे। दिशि पूर्वोत्तर श्याम, अब उस कुटी की जो दिशा रखेंगे पूर्वोत्तर दिशा में रखनी चाहिए। सुभूमो कारेत कुटीम, और अच्छी प्रकार की समतल भूमि में उस कुटी का निर्माण करेंगे। विस्तार उत्सेद संपन्ना नाम त्रिगर्भाम सूक्ष्म लोचनाम, विस्तार उत्सेद से संपन्न होगी वो कुटी की जो लंबाई चौड़ाई है वो संपन्न होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। त्रिगर्भाम, और वो कुटी 3 लेयर्ड होगी, एक दीवार फिर उसके बाद दूसरी फिर तीसरी, त्रिगर्भा कुटी बनाई जाएगी। और उसमें सूक्ष्म लोचनाम, छोटी छोटी खिड़कियां भी लगाई जाएंगी, सूक्ष्म लोचना। घन भित्ति ऋतु सुखाम सुस्पष्टा मनसा प्रियाम, घन भित्ति, उस कुटी की दीवार मोटी होगी, घन भित्ति होगी। ऋतु सुखाम, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े चाहे वर्षा का मौसम हो, वो ऋतुओं के अनुसार सुखकर होनी चाहिए। सुस्पष्ट होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं उसमें स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। मनसा प्रियाम, और वो कुटी मन को प्रिय लगने वाली होगी, क्योंकि वहाँ पे रसायन का प्रयोग करना है तो अधिक समय तक रुकना पड़ेगा, इसलिए वो मन के प्रिय होनी चाहिए। शब्द आदि नाम असस्ता नाम अगम्यम स्त्री विवर्जिताम, शब्द आदि नाम, ऐसे शब्द आदि जो असस्त हों वो नहीं आने चाहिए, अर्थात वहाँ पे कोई नॉइस पोल्यूशन जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्त्री विवर्जिताम, अगर वहाँ पुरुष कुटी प्रावेशिक का सेवन कर रहा है तो स्त्री का आना वर्जित है, और अगर स्त्री का सेवन कर रही है कुटी प्रावेशिक तो वहाँ पुरुष का आना वर्जित है। इष्ट उपकरण उपेताम, इष्ट मतलब जो उपकरण वहाँ पे आवश्यक होंगे उससे सुसज्जित होना चाहिए,
सज्ज वैद्य औषधिजाम, और अच्छे वैद्य से, औषधि से और द्विज वैद्य से वो कंप्लीट होनी चाहिए। अथ उदगयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजते। अब ये हमारा आयुर्वेद जो है ये तिथि नक्षत्र आदि में भी विश्वास कर रहा है, उसकी ही बातें करता है। आप कह रहे हैं कि कब प्रवेश करेंगे। उदगयने अर्थात उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में तिथि नक्षत्र पूजते, मतलब तिथि और नक्षत्र का अच्छा विचार करके उस कुटी में प्रवेश करेंगे। मुहूर्त कर्णोपेते प्रशस्ते कृतवापना, अच्छे मुहूर्त में और साधन सामग्रियों से युक्त होकर के, कृतवापना बाल मुड़वा करके या बाल बनवा करके उस कुटी में जाएंगे, क्योंकि वहां से जल्दी अभी आपको वापस नहीं आना है, वहां पे रसायन का सेवन करना है। धृति स्मृति बलम कृत्वा श्रद्धान समाहिता, धृति स्मृति और शारीरिक बल, धृति स्मृति और बल अपने शरीर में धारण करके, श्रद्धान समाहिता और लोगों में दान करके, जो अपने श्रद्धा के अनुसार है दान करके उस कुटी में प्रवेश करेंगे। विधुय मानसान दोषान मैत्रीम भूतेश चिंतयन, विधुय में मानसान दोषान, मानसिक दोष जो रज और तम बताए गए हैं उसको दूर करके मैत्री भूतेश और प्राणी मात्र की चिंता करते हुए उस कुटी में प्रवेश करेंगे। देवता पूजित्वा अग्रे द्विजातींस प्रदक्षिणम, देवता आदि की पूजा करके सबसे पहले और द्विजाति को प्रदक्षिणा आदि देते हुए उस कुटी में प्रवेश करेंगे। देवता गो ब्राह्मण कृत्वा ततस्ताम प्रविशेत कुटीम, देव गो ब्राह्मण आदि की पूजा करते हुए या नमस्कार करते हुए उस कुटी में प्रवेश करना चाहिए। तस्या संशोधने शुद्धा सुखी जात बलः पुनः, फिर उसमें संशोधन औषधि का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, इससे शरीर शुद्ध हो जाएगा और उस संशोधन के बाद जात बल मतलब बल की प्राप्ति जब हो जाएगी तब पुनः रसायनम प्रयुंजित तत्प्रवक्ष्यामि शोधनम, इस शोधन के उपरांत रसायन का प्रयोग शुरू करेंगे। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।